कैमरा क्रिएट करना है। और कैमरा क्रिएट करते हुए हम कोई भी पैनल में जाएंगे तो हमें सबसे पहले, जैसे मेरे चारों व्यू है, राइट, चारों व्यू में आप अगर देखने हो तो हर एक व्यू का एंगल अलग अलग से है, जैसे पर्सपेक्टिव, फ्रंट, साइड और टॉप। सबसे पहले क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाओगे ना, फाइल के बाजू में, एडिट के बाजू में क्रिएट में जाओगे तो कैमरा है। कैमरा सेगमेंट्स में भी तीन अलग अलग कैमरे हैं। उसके अंदर और एक कैमरा भी है जो स्टीरियो कैमरा है, और एक मल्टी स्टीरियो रिग, उसमें रिग होता है। ये अभी की इसमें सेगमेंट्स में ये ना माया 18, 19, 20 में ये नया हुआ। हमें फिलहाल के लिए एक नॉर्मल कैमरा जो रहता है, रेगुलर कैमरा, वो कैमरा पे जाके लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको देखो फर्स्ट में आपके कैमरा नजर आ रहा होगा, राइट। क्रिएट में जाके कैमरा एंड क्रिएट, सिर्फ उस पर जाके क्लिक करना है। वहां पे आपको कैमरा आने के बाद पैनल में जाइए, राइट, अपने व्यू पोर्ट के पैनल में जाइए, जो भी व्यू पोर्ट रहेगा, कोई भी व्यू पोर्ट। जैसे व्यू पोर्ट में आप देखोगे तो ये अपना पर्सपेक्टिव है, तो इसके पर्सपेक्टिव का भी कैमरा दिखा रहा है। और ये हमने नया लिया हुआ जो कि अभी क्रिएट किया हुआ वो कैमरा है, वो एक डिफॉल्ट पोजीशन लेगा, क्योंकि वो जहाँ पे है वो एक्चुअली ग्रिड में है, ग्रिड पे 0 पोजीशन पे। अगर उसको आप सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा वो सब 0 पोजीशन पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप जाओगे, व्यू में, व्यू में जाने के बाद कैमरा सेटिंग्स होती है, कैमरा सेटिंग्स जाइए और यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए। कैमरा सेटिंग में आप उसका रेजोल्यूशन गेट और सेफ एक्शन, ये दोनों ऑन कीजिए, राइट। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट आएगा जो कि कैमरा की साइज क्या है ऊपर के साइड में, और आपने कैमरा का नेम क्या है वो नीचे के साइड में आएगा। जैसे आप देखोगे तो 960 540 है। अगर हमें HD रेजोल्यूशन देना है, यहाँ पे सेटिंग में देखो, यहाँ पे सेटिंग्स होती है, ये जो सब एरो दिख रहे हैं आपको, उस सेटिंग में एक सेटिंग्स होता है, सेटिंग प्रेफरेंसेस, जैसे अपने रास में सेटिंग होती है वैसे ही यहाँ रेंडर सेटिंग होती है। रेंडर सेटिंग में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक इमेज साइज होता है जो कि कैमरा के इमेज साइज रहेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है HD 540, हम नॉर्मली उसको HD 1080 रखते हैं, मतलब ये पूरा फुल HD आएगा 1920 बाय 1080। ठीक है, ये अपना कैमरा का एक सेफ एक्शन आ गया कि इस सेफ एक्शन के अंदर अपना जो भी एक्शन हो रहा है तो इसी के अंदर होगा। और ये सेफ मतलब ये इतने ही होगा, ये कॉर्नर के बाहर नहीं होगा, इसलिए हम कैमरा लगाते हैं। कैमरा में भी यहाँ होती है फोकल लेंथ। ये मोस्ट प्रोबेबली हम, जैसे मैं लास्ट टाइम में आपको बोला था कि फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है डेप्थ कम ज़्यादा बढ़ाने की और डायमेंशन कम ज़्यादा करने की। वो डायमेंशन आपको क्या दिखाता है, फोकल लेंथ बेसिकली 35 डिफॉल्ट पोजीशन है, मतलब एक नॉर्मल एंगल से आप देखोगे तो वहाँ पे आपको वो 35 रहेगा। अगर मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैं डालूंगा इसके अंदर, तब आपको पता चलेगा कि इसका डेप्थ कैसे बढ़ता है, तो इस हिसाब से होगा। फिर उसके बाद आप कैमरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल A दबाइए। कंट्रोल A दबाने के बाद आपकी इसमें कैमरा स्नैप में आपको नीचे स्क्रॉल कीजिए, तो नीचे स्क्रॉल करके तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन में ये आपका बैकग्राउंड है जो कि आपको कैमरा के बाहर कुछ नहीं देखना, इसको ब्लैक आउट कर दो। और उसका डेप्थ होता है ना, डेप्थ और स्कैन रहेगा 1.3 रहेगा, डिफॉल्ट एक्चुअली 1 रहता है। ये होता है फुल HD जो कि अपने पूरे व्यू पोर्ट को जो रहेगा वो पूरा कवर कर लेगा। ये अपना डिफॉल्ट वाला पोजीशन है। अगर आप दो व्यू में देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे कैमरा में देख रहा हूँ और दूसरा पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, तो आप देखो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। फिर आप थोड़ा सा उसको पुल डाउन कीजिए
जो भी ग्रिड है आपका बेस के हिसाब से, उस हिसाब से आप उसको यहाँ से एनिमेट करो। यहाँ से एनिमेट करोगे तो देखो तीनों व्यू से एनिमेट हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर आप अगर यहाँ पे सेम एनिमेशन की तरह इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दोगे तो भी आपका डेप्थ आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा 3/4 चाहिए तो मैंने इसको 3/4 में ले लिया, ग्रिड के पास है, थोड़ा सा ऊपर से ले लिया। उस हिसाब से एक कैमरा बेस बना दो। ये अपना कैमरा का बेस बन चुका है, ये सर मुझे लगता है इतना। हाँ हाँ, बोलो। सर डिस्प्ले सेटिंग में क्या चेंज किया आपने? मैंने सिर्फ चेंज किया कंट्रोल ए करके, मैंने सिर्फ इसकी और स्कैन चेंज किया उसका। और स्कैन 1.3 था ना, उसको मैंने 1 कर दिया। ओके सर, ओके सर। ये जो 1.3 है ना, उसको मैंने 1 कर दिया। और बाकी ये वाइट होता है तो वाइट को मैंने ब्लैक कर दिया बस, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा ना आंखों को, वो कुछ ही नजर आएगा। जैसे अगर आप ऐसा करोगे तो वहां पे आपको अदर स्क्रीन भी नजर आएगी, इसलिए मैंने उसको ब्लैक आउट कर दिया। ये सिर्फ अपना ध्यान कहीं कैमरा के बाहर ज्यादा ना जाए और कंसंट्रेशन जाए, उस वजह से मैं इसको ब्लैक आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यस सर। कैमरा अपना सेट हो जाता है। तो हमने सबसे पहले इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया, मतलब सब एट्रीब्यूट जो रहेंगे उसको। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको की कर दिया, और की करने के बाद इसको लॉक जरूर करना अगर फाइनल हो चुका है तो। आप लॉक करोगे तो यहाँ कुछ भी करो, रोटेट करो, ट्रांसलेट करो, यहाँ कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं जो फोकल लेंथ, क्योंकि मैंने इसको भी अभी तक लॉक नहीं किया है। तो इसको की करो, लॉक कर दो। ठीक है, तो हम जाते हैं फिर से अपने एनिमेशन की इसमें, क्विक टाइम में। यहाँ पे हम दो तरीके से जो भी वीडियो रहेगा उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे व्यू में गए, व्यू में जाके यहाँ पे इमेज प्लेन होता है। इमेज प्लेन में दो ऑप्शन होते हैं, इंपोर्ट एमओवी मूवी और इंपोर्ट इमेज। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कभी कभी मूवी जो होती है वो आती नहीं है, क्योंकि वो एवीआई नहीं तो एमओवी, अगर वो फॉर्मेट सही हो तो वो उसको सपोर्ट करता है। नहीं तो मोस्टली हमें अगर नहीं सपोर्ट करता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, जो कि हम क्विक टाइम में जाना है, क्विक टाइम प्रो होना है। हाँ, तभी ये होगा क्विक टाइम प्रो। जैसे यहाँ पे दो लाइन दिखा रहा है ना, तब बोलना कि ये लाइसेंस वाला होता है, इसके लिए क्विक टाइम प्रो चाहिए। तो फाइल में जाना है और इसको एक्सपोर्ट जो रहता है, एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यार क्विक टाइम का मूवी टू क्विक टाइम मूवी होता है। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे मूवी टू इमेज सीक्वेंस होता है, इसको इमेज सीक्वेंस पे क्लिक कर दो। मतलब ये इमेज सीक्वेंस के हिसाब से होगा। अगर आपको इसकी साइज रीसाइज करनी है ऑप्शनल, तो आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको साइज चेंज करनी पड़े। लेकिन आप इतना डीपली उसको जाके डेप्थ वेप्थ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बस आप उसको सीक्वेंस कर दो। सीक्वेंस करके जहाँ पे आपको सेव करना है, मे बी मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाके मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया, और न्यू फोल्डर को मैंने नाम दिया इमेज। पिंग पॉन्ग इमेज। उस पर जाके क्लिक कर दो, इसको सेव कर दो। तो ये पूरा सीक्वेंस क्या करेगा, जितने भी फ्रेम्स है उसको इमेज के हिसाब से उसको एक्सपोर्ट कर देगा। अगर वो एक्सपोर्ट हो जाए तो वो कंप्लीशन दिखाएगा,
यहाँ पे जो भी है अभी 13% हो रहा है। यही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको होने देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट? नो सर, समझा। बाकी और कोई? शेखर को क्विक समझा? सागर? यस हाँ सर सागर। समझा, लेकिन सर क्विक हाँ टाइम बोलो। 7 प्रो, मेरे पास क्विक टाइम 7 प्रो नहीं है सर। मैं कितनी बार पूछा आप लोगों को? जब से आपका सब कुछ शुरू हुआ है तब से मैंने पूछा है सबके पास क्विक टाइम है क्या, प्रो है क्या? नहीं क्विक होगा टाइम प्रो तो? वाला नहीं है, हाँ, प्रो वाला नहीं है, नॉर्मल है। प्रो वाला नहीं है। उसके अंदर एडिट डिलीट ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फ्रेम डिलीट कुछ नहीं है। नहीं, डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ कॉपी कर सकता हूँ। ओके, तो फिर आपको वो प्रो को करना पड़ेगा। प्रो सर अगर डाउनलोड रहेगा करना ना, पड़ेगा। डाउनलोड करो, या तो फिर मेरे पास है वो 19 MB का है। आज तो मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं मेरे, इसलिए मेरे पास अगर डाटा बचता है तो मैं सर्वर पे तो नहीं डाल सकता, लेकिन पर्सनली किसी के पास भेज सकता हूँ। ठीक है? चलेगा सर, ड्राइव में डाल दो, मेरे को भेज दो। ड्राइव में नहीं डाल सकता मैं। तो सब मेरे को पर्सनली भेज दो, फिर मैं सबको भेज दूंगा। ग्रुप पे मत डालना, जिसको जरूरत है उसको ही देना है। हाँ सर। बाकी सबके पास है ऑलरेडी। राइट? राइट और रॉन्ग, सबके पास है ना? हाँ सर। आकाश आप? हाँ, ओके। ओके, देन हम जाके चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे निंग फोल्डर बनाया था, देखा तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा सीक्वेंस यहाँ पे आ चुका है। ये पूरे जितने भी फ्रेम का शॉट है उतने फ्रेम का ये शॉट यहाँ पे आ चुका है। राइट? वही सेम मैंने कुछ बेसबॉल का बना के रखा हुआ था कि बेसबॉल कैसे रिएक्ट होगा। बेसबॉल का, एक बेसबॉल का लेते, उसके फ्रेम्स कम है। ठीक है? तो फिर से हम कहाँ गए? व्यू में जाके इमेज प्लेन में इंपोर्ट इमेज में जाके जहाँ पे भी जो सीक्वेंस है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो देखो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका जो वीडियो है वो आ चुका है। लेकिन अभी भी आप प्ले करोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, सिंगल फ्रेम आया होगा। उसके लिए आप कंट्रोल ए करो। कंट्रोल ए करने के बाद उसको आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो वहाँ पे यूज इमेज सीक्वेंस, उस पर जाके क्लिक करना है। तभी देखो ये पिंक कलर का समथिंग कुछ हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो देखो सब इमेज यहाँ पे आ चुकी होगी। उस हिसाब से अपना कैमरा जो है उसको एडजस्ट करना। जस्ट अ मिनट। यस, जैसे आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रेम कहाँ पे है, कितना है, क्या है, कैमरा कितना रोटेट करना है। तो इस हिसाब से आप उसको रोटेट, ट्रांसलेट जो भी है, या फिर पैन करना है, नीचे ऊपर लेना है, आप उसको पैन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका इमेज इसके अंदर नहीं आ रहा है, आप उसको देखो, आप कितना भी जूम करो लेकिन जो बीजी प्लेट्स है उसी हिसाब से होगा। तो आप इसको थोड़ा सा, जो भी आपका बीजी प्लेन है उसको आप एडजस्ट कर दो। अभी ये कैमरा के बाहर जा रहा है।
तो आप क्या करोगे, इमेज सीक्वेंस को यहाँ नीचे इमेज प्लेन सीक्वेंस को जो भी है उसको आप स्क्रीन पे फिट करोगे, फिट टू स्क्रीन या फिर हॉरिजॉन्टल, जो भी है, जैसे भी आपको जितने लेंथ पर रखना है उसी टाइप से कर सकते हो। जितना भी फ्लो है उसके हिसाब से आपने एडजस्ट कर दिया। अगर आप देखोगे ये देखो आपको पता चल जाएगा। अब ये कैमरा के बाहर जा रही है, आप इसका रेजोल्यूशन जो है रेजोल्यूशन चेंज कर दो। क्योंकि अपना वीडियो जो है 640/480 का है, तो देखो अभी अपना आपको बराबर सब इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो समझ में आया। अभी आपका कितना सिंपल काम हो गया कि अभी आप उसको फ्रेम बाय फ्रेम भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से कि वो गेन 1 से लेके 16 तक कैसे जा रही है। अभी भी ग्रिड जो आपका है वो लेवल पे नहीं है। ये इसलिए काम का है आपका कि आपके दो डिपार्टमेंट यहाँ क्लियर हो जाएंगे कि आपको 3D ऑब्जेक्ट को VFX में कैसे एनिमेट करना होता है। जैसे ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर लाइव है, लेकिन ये गेन की वजह है हमें अलग से कुछ और गेन देनी है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम दूसरी गेन ऐड कर देंगे। या तो फिर आप वहाँ पे एक बीजी प्लेन ले लो। बीजी प्लेन लोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ग्रिड हाइट कर दो।
फिर आप जो भी अपनी गेंद है उसको इंपोर्ट करो या रेफरेंस करो। जैसे मैं फिलहाल के लिए आप लोगों को इंपोर्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी जो गेंद है उसको रीसेट करो, बॉल विथ एनिमेट। फिर आप उसको एनिमेट करो अपने हिसाब से जो भी लगती है। इसके अंदर 2-3 डायमेंशन से एनिमेशन होगा। सर अपने वीडियो रेफरेंस किया कि वो पहले वाला ही है सर? वो पहले वाला ही है आपका वीडियो, जो आप लोगों को भेजा था ना, वही है। उसकी इमेज इंपोर्ट की मैंने। अब इसको आपको जैसे एनिमेट करना है उस हिसाब से आप उसको एनिमेट करो। जो जो वीडियो रेफरेंस है उस हिसाब से। ये एक टाइप हुआ। ये टाइप की आपको एक असाइनमेंट होगी आज, या उसी को लेके आप दूसरे टाइप से कर सकते हो। जैसे आपने इस पे ऐसे कुछ स्टेयर्स बनाओ और उस स्टेयर्स पे एक कैमरा एंगल लगाओ। जैसे ये कैमरा मैंने लिया हुआ, एक क्रिएट किया, जाके तो उस कैमरा व्यू में गया, ये डिफॉल्ट पे ऐसा दिखा। थोड़ा सा मैंने इस पे एक एंगल दे दिया, थोड़ा सा डायमेंशन। अभी देखो फोकल लेंथ का डिफरेंस कैसे आता है। अगर मैं यहाँ पे इसको 25 करता हूँ, इसका जो डायमेंशन है देखो डेप्थ बढ़ जाता है। उसी को 20 करता हूँ, जैसे ग्लास में देखते हैं ना, जो मोटा वाला चश्मा होता है फोकल लेंथ कम ज़्यादा का, मैं देखो इसका डायमेंशन कैसे आ रहा है। वही अगर मैं इसको नॉर्मली 45 करता हूँ, इसका डायमेंशन पूरा फ्लैट आएगा, ये पूरा आपको फ्लैट दिखेगा। इसलिए फोकल लेंथ नॉर्मल 35 में रखो। कैमरा सेटिंग में जाओ, रेजोल्यूशन गेट, वैसे रेजोल्यूशन गेट रखता हूँ।
सर अभी लास्ट स्टेप कौन सा किया आपने? हम्म, ये फोकल क्या लेंथ बोल के रहे बाद हो? सर क्या? फोकल लेंथ के बाद सर क्या किया आपने? मैंने सिर्फ कैमरा सेटिंग लिया। ये मैंने रेजोल्यूशन गेट लिया। जैसे मैं आप लोगों को बोला था, रेजोल्यूशन गेट और स्टेप एक्शन ये दोनों। और मोस्ट प्रोबेबली आप याद रखो कि आपका जेड रोटेशन नहीं होना चाहिए कैमरा के अंदर। ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट होगा। या तो सर आप जो आपको रेडल दिया है। हाँ, सर हम लोग कैमरा को एनिमेट कर सकते हैं क्या, मतलब मूव कर सकते हैं एनिमेशन पे? अभी के लिए अभी के लिए कुछ नहीं है। ठीक अभी है। के लिए आपको कैमरा कुछ नहीं एनिमेट करना है, एक स्टैटिक कैमरा लगाना है। और स्टैटिक कैमरा इसलिए लगाना है कि आपको कंपोजिशन समझना है, जो कि आपको लास्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में सॉरी लास्ट मतलब फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया होगा कंपोजिशन क्या होता है। और वो कंपोजिशन अभी के ईयर में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, वो आप लोगों के अभी से क्लियर हो जाए कि कंपोज कैसा होना चाहिए, निगेटिव स्पेस पॉजिटिव स्पेस कहना हो चाहिए। इसको क्या कहेंगे हम? निगेटिव स्पेस। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्पेस। ये पॉजिटिव स्पेस। जिस तरफ से कोई चीज जो वेव में आती है, जो एंगल में आती है, आप कभी भी कोई भी फ्रेम देखो, किसी मूवी का देखो या किसी भी कंपोजिशन का देखो, तो उसका नजरिया कैसे होता है। अगर आप भी फोटो निकालते हो तो जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ आप थोड़ा सा स्पेसिंग ज्यादा रखते हो, राइट? तभी वो कंपोजिशन सही लगता है, तभी वो फोटोग्राफर ने फोटो निकाला हुआ लगता है। नहीं तो वो क्या लगता है? सिर्फ कैप्चर किया हुआ। कैप्चर किया और फोटोग्राफी करना, ये जैसा कॉम्बिनेशन है ना, वही कॉम्बिनेशन सिर्फ एनिमेशन कर दिया और कैमरा एंगल गलत लगा दिया, तो आपका एनिमेशन जो है वो इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। मैं इसी के अंदर थोड़ा सा सिंपली आपको दिखा देता हूँ। अभी इसके अंदर ये सब बेसिक डाले हुए हैं। बेसिक में भी आपको समझ में आएगा कि आप बेसिक में भी क्या क्या कर सकते हो, इसके अंदर और कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ का उछाल, यहाँ का बाउंस और यहाँ का बाउंस, इसकी मैं हाइट अगर देखूँ, ये मुझे ज़्यादा लग रही है, इसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ। लेकिन इसमें फोर्स ज़्यादा बढ़ता है। जब कोई भी चीज़ ऊपर से आ रही है लेकिन जब नीचे की तरफ ढलान है, तो उसका फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा या रिड्यूस होगा? बताओ क्या होगा? जैसे हम लास्ट सेगमेंट में सीखे कि कोई भी फोर्स से चीज फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका फोर्स क्या होता है? क्या होता है? क्या हो रहा था? रिड्यूस। अभी इसमें क्या होगा? कब रिड्यूस होगा इसका? इंक्रीज होगा सर। हाँ, रिड्यूस कब होगा? जब वो एकदम लास्ट वाले स्टेयर पे पहुंच जाएगा तब। हाँ, जब इसको एक बेसिक बेसिक प्लेस मिल जाएगा, तब एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, तब उसका स्पीड अप थोड़ा सा कम होगा। लेकिन उसके अंदर भी दो चीजें जरूरी है कि वो कितनी फोर्स से आया है। वो जितनी फोर्स से आया हुआ है वही फोर्स वो मेंटेन करके जा रहा है, तो उसके अंदर हेवीनेस कितना है, उसके अंदर बल्कीनेस कितना है, राइट? तो वो सब चीजें हमें ऑब्जर्व करके पता चलेगी। वो ऑब्जर्वेशन कब मिलेगा? जब तक आप कोई वीडियो नहीं बनाओगे, राइट और रॉन्ग? जैसे आपकी कोई भी, अब सब सोसाइटी में, ऑलमोस्ट तो सब सोसाइटी में ही रहे, राइट? आपकी सोसाइटी में हर जगह है ना, स्टेयर्स होंगे होंगे, कोई हर कोई लिफ्ट से जाता होगा, लेकिन स्टेयर्स भी होंगे। तो स्टेयर्स पे जाके कोई भी गेंद या कंचा हो, कुछ भी हो, उसको एक बार आप उसको डाल के देखो। फिर उसके बाद देखो कोई नीचे जा रहा है, तब उसका फोर्स और उसके बाउंस
कैसे हो रहे हैं और वो कितने हो रहे हैं और उनका फोर्स कितना आ रहा है, उसका टाइमिंग कितना है। जैसे पहले स्टेयर्स पे अगर उसने बाउंस कर दिया तो कितने फ्रेम में किया, वही उसके लास्ट स्टेयर्स पे होगा, लेकिन वो ढलानी होगी, उसके बाद भी स्टेयर्स है समझो, तो उसके बाद भी उसका बाउंस कितना होगा और उसके अंदर फ्रेम कितने ऐड होंगे। जैसे लास्ट किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे सर टाइमिंग भी चेंज होता है क्या, टाइमिंग कब चेंज होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सपोर्ट करेगा तब, तो उसको खींचेगा तब। लेकिन यहाँ ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी ट्राई कर रही है कि उसकी तरफ आए, वो एक फोर्स है। जैसे चुंबक होता है, एक उदाहरण देता हूँ, चुंबक होता है, लोहे को आप कुछ डिस्टेंस के पास रखते हो तो वो धीरे धीरे हिलना लगता है, लेकिन वही आप चुंबक या लोहे को थोड़ा सा नजदीक लेके जाओ तो वो क्या करता है, क्या करता है। टूट जाता है सर। हाँ, तो वो उसको खींचता है। वो खींचना मतलब क्या है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही चीज हमें मैनिपुलेट, हमें देखनी है कि हाँ इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। सर उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। हाँ, मैग्नेटिक जो भी है, अपन मैं ग्रेविटी और उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि तुम्हें ये उदाहरण समझ में ना आए तो उसी हिसाब से आप उसको भी देख सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स तो वही हुआ ना, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों चीजें को एक एक उदाहरण तौर पे बताया मैंने। और वो उदाहरण किस लिए था कि आपको सिंपल तरीके से समझ में आए। हाँ सर, समझा समझा सर। ओके, तो अभी कैमरा और एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करो और ये असाइनमेंट शुरू करो अभी। और उसके अंदर आप कोई भी गेंद ले सकते हो, जैसे आप उसके अंदर लोहे की गेंद ले सकते हो, रबर की ले सकते हो, प्लास्टिक की ले सकते हो। बलून अभी फिलहाल के लिए नहीं लेना है, बलून का असाइनमेंट सबसे लास्ट में होगा। और इसके अंदर और एडिशनल आपको मैं बोलता हूँ कि आपको और दूसरी असाइनमेंट इसके सिमिलर में और तीसरी कैसे कर सकते हो। जैसे कोई दीवार है, सर बॉल कहाँ पर होगा मतलब? कहाँ पे होगा मतलब, मैं बॉल समझा नहीं। जैसे फुटबॉल बास्केटबॉल ये सब थे ना बनाने का। हाँ, मैं नहीं समझे शेखर। तो फुटबॉल कैसे ऐड करना है? सर वो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, फिलहाल के लिए इंपोर्ट करना है। देखो फाइल में जाओगे ना, तो फाइल में जाके इंपोर्ट वाला ऑप्शन होता है, राइट। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण के साथ आप लोगों को बताता हूँ।
फिर कुछ दीवार बना दी और एक बेस बना दिया। अब जाके क्या करना है, फाइल में जाना है और इंपोर्ट ऑप्शन में जाना है। इंपोर्ट ऑप्शन में जहां आपका रिग होगा, राइट, जहां पे आपने रिग रखा होगा, जैसे मैंने ई में रखा हुआ है रिग करके, रिग में जाके टेक्स्ट में वॉल विथ एनिमेट, इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया, राइट। अभी मुझे लगता है कि ये गेन मुझे चेंज करनी है। मैं एक रफली कर रहा हूँ, हाँ, उदाहरण समझने के लिए। अभी यही हो, मैंने थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दी है। आने का कौन सा ट्रैवलिंग एक्सेस है मेरा अभी, एक्स, राइट। ये मैं ये फ्रेम तक उसको एंटर ही नहीं हो रहा, इसका फोर्स और ज़्यादा नजर आए।
सर हम्म। सर आपने हम लोग ने जो प्लेबास्ट किया है वो आपने चेक किया सर? हाँ किया है, बहुत से लोगों का ठीक है। क्यों रे, क्या हुआ? नहीं सर, पूछ रहा था क्योंकि उसमें ग्राफ का आपने वीडियो बहुत बार वीडियो देखा और ट्राई किया, हम्म। वो सर देना है क्या सर? करेक्ट करके फिर से देना है कि नहीं, कि यही असाइनमेंट करना है अभी? हाँ, करेक्ट करके देना है वो भी। बस थोड़ा सर ग्राफ का थोड़ा समझ में नहीं आता, बाकी सब ओके है। वही चीज कर रहा हूँ मैं, देखो आप, अलग तरीके से ग्राफ में ही दिखा रहा हूँ। कि मैं तीनों एक्सेस में कैसे काम कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर मैंने स्ट्रेच एंड स्ट्रेच कुछ नहीं किया है, एक फोर्स दिखाया है, बाद में ये गेंद थोड़ी सी हेवी दिख रही है। अभी इसका ट्रैवलिंग मैं कम कर देता हूँ, सपोज मैंने इतना ही लिया, मैंने यहाँ की इसमें तो रोटेशन नजर भी नहीं आएगा। अब ये सेकंड बॉल भी इतना नहीं होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसके अंदर देखो मैंने क्या किया, टाइमिंग देखो, स्पेसिंग देखो, ये फ्रेम के अंदर 5 फ्रेम के अंदर आना चाहिए था। मैंने यहाँ पे क्या किया, जब तक मुझे गेंद अंदर नहीं लानी है तब तक मैंने गेंद को फ्लैट रखा। मतलब ये ग्राफ क्या रखा मैंने, यहाँ पे जब ये फ्लैट होता है मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी फ्रेम्स ज़्यादा ऐड होती है, यहाँ से आपकी टाइमिंग कम हो जाती है, राइट। अगर मैं मैन्युअली आपको दिखाऊं तो मैन्युअली मैंने इसको ये की कर दिया, राइट। तो देखो ग्राफ कहाँ चला गया, वही चीज़ मैंने स्मार्टली इससे की। तो इससे क्या होता है, मैन्युअली जाके आपको वहाँ पे जाके की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और की भी की तो फिर ये सेकेंड फ्रेम में यहाँ पे जा रहा है, थर्ड फ्रेम में यहाँ पे जा रहा है, और फोर्थ में ये कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि ये कांटेक्ट का पोस्ट थोड़ा सा और दूर चाहिए, नज़दीक चाहिए, क्योंकि इसका डेप्थ है वो हेवी है। तो मैंने क्या किया, की को यहाँ पे, अगर मुझे पीछे चाहिए और फोर्स चाहिए, एक ही फ्रेम में यहाँ पे पटकना चाहिए, जैसे और फोर्स देखो, इससे हेवीनेस देख कितना, और फोर्स भी ज़्यादा कितना आ गया। वही चीज़ मैंने इसको यहाँ पे ले गया, तब क्या हुआ, आपको फर्क दिख रहा है सबको कि ग्राफ में कैसे चेंजेस किया जाता है। अब ग्राफ समझ में आ रहा है, यस और नॉट? यस सर। अगर मैं इस चीज़ को स्लो डाउन कर देता हूँ, सपोज मैंने ये की यहाँ पे कर दी, ये की यहाँ पे कर दी, इसको ब्रेक कनेक्शन भी निकाल देता, ये यहाँ पे कर दी, या तो की सेम लीनियर रखी जो कि अपन ने बाउंसिंग बॉल में रखी थी, राइट। ऐसा ऐसा कुछ था ना अपना ग्राफ, बाउंसिंग बॉल के अंदर ऊपर वेट टेंजन है। चलो मैंने यहाँ पे आपके हिसाब से यहाँ पे वेट टेंजन डाल दिया, ये वेट टेंजन डाल दिया, इसको यहाँ पे मैंने स्ट्रेच कर दिया। क्या हो गया यहाँ पे, ये टाइमिंग क्या हो गई, ये टाइमिंग वेट टेंजन डालने के बाद क्या हुई, ये टाइमिंग मतलब क्या है, ये आर्क मतलब क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ से आपका फोर्स बढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे। जैसे अगर मैं ये फोर्स मुझे यहाँ पे कम करना है,
ये लाइन स्ट्रेट होना मतलब क्या, एक फोर्स क्रिएट होना। अगर मुझे फोर्स कम करना है तो हम फोर्स को यहाँ से भी कम कर सकते हैं स्मार्टली, या तो मैं इसको इस की से ये ग्राफ को पकड़ के ब्रेक करके ऐसे भी कर सकता हूं। तो क्या हुआ, ये यहाँ क्या हो गया, इसका हैंग टाइम ज्यादा हो गया और यहां से इसका फोर्स ज्यादा बढ़ गया। नहीं समझ रहे? समझे नहीं समझे? हाँ सर समझा। जिनल, जिनल आपको समझा? यही प्रॉब्लम थी ना जिनल? हाँ सर यही था। हाँ, तो ये आपको समझ में आया अभी? समझा। हाँ हाँ सर हाँ समझा। हाँ, तो यह आपको यही चीज बता रहा था कि फोर्स कैसे कम ज्यादा करना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये की पे हूँ तो मुझे लगता है कि ये फ्रेम में अभी तक ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ताकि इसका जो टाइमिंग है, देखो मैं इतना ही प्ले करता हूँ आपके 10 फ्रेम ही ट्राई करता हूँ जब तक वो कांटेक्ट हो रहा है। अभी इसका टाइमिंग देखो, इसको स्लो डाउन भी कर देता हूँ, बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर देता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम, तो आपको पता चलेगा। 0.5 है ना, मैं इसको 12 FPS कर देता हूँ। और थोड़ा स्लो कर देता हूँ कि आपको और समझ में आए। ये आपको समझ में आया? अभी ये क्या लग रहा है आपको, सब लोगों को क्या लग रहा है? एक इवन टाइम में लग रहा है ना? इवन टाइमिंग मतलब सेम स्पेसिंग। सर आपने जैसे ट्रांसलेट में किया वैसे ही सब रोटेट में भी ओह ऐसे अप्लाई शिट, होगा ना? शिट शिट, थोड़ा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया मेरा। हाँ बोलो बोलो शेखर, तब तक बोलो। नहीं सर, यस सागर बोल रहा शेखर। हूँ। हाँ सागर बोलो। जो सर आपने ट्रांसलेट में किया वही एप्लीकेबल ये रोटेट और स्केल में भी वैसा ही है ना, क्या अलग है? हाँ वैसा ही है। देखो, टाइमिंग और स्पेसिंग जो आपको एक एक्सेस में मिलती है ना, वही आपको हर एक्सेस में भी होगी। समझ रहे हो? जैसे आपको y एक्सेस में आपको यहाँ पे स्लो डाउन करना है, ठीक है, ऊपर जाने में मुझे स्लो डाउन करना है, हाँ, और मुझे ट्रैवलिंग एक्सेस में वो थोड़ा फास्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्या करोगे आप? ऊपर जाते हुए मुझे स्लो डाउन चाहिए, लेकिन वो ट्रैवल करते हुए मुझे फास्ट चाहिए, तो आप ग्राफ में क्या करोगे? क्या ट्रांसलेट में करोगे? सर, ट्रांसलेट में सर स्लो डाउन करना है तो ऊपर की ओर जाएंगे, कहो एंड टाइमिंग बढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ पे दूसरे तरीके से मैं बोलता हूँ, यहाँ हैंग टाइम बढ़ाने से बेटर है ना, वहां पे आप स्मार्टली की भी ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा 1 से लेके 10 तक ऊपर ही जा रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने तक मुझे ऐसा लगता है कि वो जब उसका पीक पॉइंट आएगा, पीक पॉइंट मीन्स एक कर्व आता है, वो कर्व के टाइम तक मुझे वो फास्ट चाहिए, फिर उसके बाद मुझे स्लो डाउन चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना 6 नंबर का फ्रेम, 6 नंबर का जो फ्रेम होगा, उस फ्रेम पे एक अलग तरीके से काम किया जाता है। वो अभी से शॉर्टकट बता दूंगा ना, तो आप लोग वही शॉर्टकट कर करके आगे चल के गड़बड़ा जाओगे। तो वो 6 नंबर की की को ना मैं 3 नंबर पे लेके आऊंगा, तो क्या होगा,
अभी एक काम करते हैं, जैसे हाँ शिफ्ट करूंगा। जैसे नॉर्मली आपका एनिमेशन 1 से लेके 10 तक एक लीनियर टाइमिंग है, राइट? लीनियर रखा हुआ है, बराबर? लीनियर ग्राफ है, मतलब वो इवन स्पेसिंग पे जा रहा है। इवन स्पेसिंग मतलब जैसे तू 20 के स्पीड से जा रहा है तो 20 के स्पीड में तेरे पैरों के अंदर कितना डिस्टेंस होगा, तो उतना ही डिस्टेंस आप तेरा हर फ्रेम में होगा, राइट? वो इवन टाइमिंग हो गया। अगर वही चीज मुझे लगता है कि कुछ फ्रेम तक मैं थोड़ा फास्ट भागूंगा, उसके बाद उसको स्लो डाउन करूंगा, तो क्या करोगे? फ्रेम सर बढ़ा भी सकते हैं ना सर, स्लो करने के लिए? हाँ, स्लो करने के लिए फ्रेम बढ़ाने से बेटर है ना कि उसका एटीट्यूड निकल जाएगा। जब तू फ्रेम बढ़ाएगा तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे नहीं, एक फंडामेंटल होता है एनिमेशन का कि हर एक चीज, हर एक वॉल्यूम का एक टाइमिंग होता है। जैसे अगर वो लोहे की भी गेंद हो लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो तो उसके बाउंस थोड़े बढ़ सकते हैं। वही उसका वॉल्यूम बड़ा हो तो उसके क्या होंगे, क्या होगा, बाउंस उसके क्या करेंगे? उसके बाउंस कम हो जाएंगे क्योंकि उसका हेवीनेस ज्यादा है, उसका ग्रेविटियल फोर्स ज्यादा है। अगर मैं तुम्हें एक उदाहरण तौर पे एक दिखाता हूं कि एक स्केलिंग है, तेरी स्केल है जो हम सेंटीमीटर की स्केल है, इंच की स्केल है, चलो इंच की स्केल है। इंच की स्केल को 1 से लेके 10 तक हर एक इंच पे जो लिखे होते 1 2 3 4 5 10 तक, राइट? ये होगा, इसको बोलते इवन टाइमिंग। हर एक स्पेस जो होगा वो इवन टाइमिंग है। अगर मैं उसको बोलूंगा अनइवन टाइम कर या फिर इसको शुरू में फास्ट कर, तो तू क्या करेगा? जितना डिस्टेंस तेरा 1 से लेके 6 तक है, वो 6 का डिस्टेंस बीच में के 4 कीज तू डिलीट कर देगा। जैसे तू 1 को, 3 को और 6 को, 1 को तू 1 ही रखेगा, 3 को तू 2 कर देगा और 6 को तू 3 कर देगा। तो मतलब क्या हुआ, वहां पे तेरा स्पेसिंग बढ़ गया, राइट? समझा नहीं समझा? सर स्पेसिंग बढ़ा कि सर फ्रेम कम किया ना हम लोग ने? नहीं नहीं, स्पेसिंग बढ़ा है मतलब क्या हुआ, उसका स्पीड ज्यादा हो गया। हाँ हाँ। जब स्पेसिंग बढ़ाते हो वहां स्पीड बढ़ जाता है, और जहां स्लो करना है, जैसे अभी 6 नंबर की कीज थी, तूने वहां पे ला दी, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जहां से 6 से लेके 10 तक जा रहा है, तेरे पास कितने फ्रेम बचे फिर? अभी तेरे पास फिर से कितने फ्रेम बचे? 6 फ्रेम बचे ना। यस सर। तो वो 7 होगी, वो तो 4 पे लेके आएगा। तो 4 से लेके 10 तक तेरा क्या हो गया, वो स्लो डाउन हो गया। समझे नहीं समझा? हाँ सर। समझा, सही में समझा नहीं समझा? और दूसरे हाँ तरीके सर से समझाता सिक्स, हूँ। नहीं सर 6 से 10 लेके शॉर्ट हाँ स्लो डाउन होएगा ना? हाँ, 6 से 10 कैसे होगा, क्योंकि 6 नंबर की अपन ने 3 पे ला दी है। अच्छा हाँ, बराबर सर। समझा? आगे। हाँ फोर्स सर। तेरा, फोर्स, हाँ फोर्स तेरा शुरू में बढ़ गया। जैसे बाउंसिंग बॉल में मैंने बताया कि कोई भी चीज इंपैक्ट करती है तब उसका ऊपर जाने का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है, मतलब उसके अंदर स्पेसिंग बढ़ जाती है। लेकिन जब वो पीक पॉइंट से पहले आता है, मतलब उसको हम एक्सट्रीम पोज बोलते हैं, एक्सट्रीम पोज आने से पहले तू कोई भी पंच मार के देख या तो कोई भी हाथ झटका मार के देख, जब तू हाथ झटक रहा है तब तेरा शोल्डर से लेके रिस्ट तक वो कितने फोर्स में जाएगा, लेकिन जहां उसको पॉइंट करना है, वो पॉइंट करने के टाइम पे, वो हिट करने के टाइम पे या हिट होने के बाद वहां पे कितना फोर्स रहेगा, वो फोर्स कम हो जाएगा। तभी तो सामने वाले को सही से झटका लगेगा, या तो फिर जो
जो बॉक्सर रहे थे वो बॉक्सर उसी हिसाब से करते कि इतना फास्ट होता है कि उनके बीच के फ्रेम दिखाई नहीं देते, राइट? तभी तो वो सामने वाला घायल हो जाता है। समझा नहीं समझा? यस सर। हाँ, तो वो फोर्स होता है। तो हमें हमें अगर बोला गया है कि 10 फ्रेम के अंदर ये आपको एनिमेट करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे 10 फ्रेम के अंदर ये हेड टर्न चाहिए, तो क्या बोलेगा सर मुझे इसको स्लो करना है, तो सर मैं इसमें फ्रेम बढ़ाऊं क्या? लेकिन रिएक्शन अगर 10 फ्रेम के अंदर है तो वहां फ्रेम बढ़ाने की जरूरत है क्या? मैं उसको बोलूंगा 3 फ्रेम में उसको देखने दे, बाकी का क्या कर। हेलो, हाँ सागर, आवाज आ रही हाँ है? सर। हाँ सर, थोड़ा आपकी एकदम पतली हो गई आवाज। हाँ हाँ, अरे वो मैं कॉल आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। चलेगा सर? कॉल उठा लो आप। हाँ हाँ, वो कॉल आ जाती है ना, तो ब्लूटूथ को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अभी समझे नहीं समझे? हाँ सर, स्लो करने के लिए फ्रेम कम करेंगे। हाँ, फ्रेम कम करेंगे लेकिन स्पेसिंग ज्यादा रखेंगे, लेकिन उसी फ्रेम के अंदर। इधर सिस्टम को ना, एक मिनट है, रिस्टार्ट कर दो। वो इंटरनेट लगाते हैं ना, तो वो अपडेशन का मांगते हैं, और अपडेशन करेंगे तो हम इतना पैसा खर्च करेंगे क्या विंडो को ऑनलाइन? राइट और रॉन्ग? यस सर, बहुत जीबी का रहता है। उतना जीबी तो अपने पास भी डाटा नहीं होता है। यस सर। और किसी को कुछ प्रॉब्लम? ग्राफ में भी ये चीज समझ में आई? मैं अगर सिस्टम शुरू होता तो फिर से बताता हूँ, लेकिन इसमें टाइमिंग और स्पेसिंग में आपको समझ में आया सबको? बाद में क्लास के बाद मत पूछो, अभी जिनको पूछना है पूछ लो। अभी भी मुझे वहां पे सिर्फ 9 स्टूडेंट्स का असाइनमेंट है, जो कि डी डिवीजन के हैं, और 4, ओनली 4 फॉर ई डिवीजन। सर सर आपने मेरा देखा हाँ क्या? मैंने आपको सेंड किया था हाँ प्रिंस, पर्सनल हाँ व्हाट्सएप। प्रिंस, देखा देखा, सही है सही है, ठीक। अच्छा है, अच्छा भी लगा। ओके। मैं उसमें से, और एक था अपना सौरभ, सौरभ नहीं, नितय, नितय का भी ठीक था, और भी इशू है नितय तेरे इसमें। उसके बाद में विजय, हाँ विजय अच्छा किया वॉचिंग था। स्ट्रक्चर है ना, हाँ हाँ हाँ, वो वो अभी भी करेक्ट इशू आ करना रहे है। हैं। और और उसको दिया मैं आपका वीडियो देख के। हाँ हाँ हाँ, और 4 लोग लेफ्ट हो गए अभी के अभी। हाँ, सर वो मेरा ठीक था सर। नहीं सागर, थोड़े से प्रॉब्लम है, लेकिन ये इस हिसाब से बोलूँ तो मैं, चलो मैं यहाँ से ही रिव्यू करता हूँ, उस हिसाब से बोलूँ ना तो मुझे 2-3 थे, उनका अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो ये इम्प्रूवमेंट है। जैसे ई डिवीजन में से एक नाम बोलता हूँ, विजय, विजय हाँ बिरादर। सर। हाँ सर। हाँ, विजय का भी अच्छा हुआ है। विजय बस थोड़ा बाउंस है ना, बाउंस थोड़ा हाँ। चेक कर ले, वो थोड़े से है ना, ओके। और और हेवी लग रहे हैं। अच्छा, उसका हाँ वेट टेंजेंट कम करिए। हाँ, थोड़ा सा नीचे आने का टाइमिंग है ना। साहिल का भी ठीक है, सिर्फ हम्म। साहिल ने थोड़ा सा और स्पेसिंग का देखना चाहिए। उसके मेरे में क्या बाद में, प्रॉब्लम है सर? खाली हाँ मैं बताता हूँ, वेट टेंजेंट वही थोड़ा। देख रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा वेट टेंजन और रोटेशन है ना, रुक रुक के चल रहा है सागर, जो रोटेशन है तेरा। विजय सर। विजय, ओके, मैं सागर का बोल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ। हाँ सर, बोलो। अच्छा अच्छा। हाँ, सागर का बोल रहा हूँ। सागर, तेरा जो है ना, वो हैंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, रोटेशन है ना बाद में ही घूम रहा है।
तो उसका थोड़ा सा बीच का जो ट्रांजैक्शन है रोटेशन का वो एक बार चेक कर ले। विजय सर तेरा अच्छा लेकिन हुआ। हाँ हाँ, बोलो सागर। सर ओके सर, ओके बाउंस पे सर रोटेशन फास्ट ही आएगा ना, इसमें बाउंस पे रोटेशन हाँ वो फास्ट आएगा, वो फास्ट आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, पता है क्या, कि वो रुक रुक के लग रहा है, समझ रहे हो? एक फ्लो में होता है ना कि बीच में हैंग टाइम पे उसका फ्लो कम ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो? वेट लेकिन टेंडेंट। वो हाँ थोड़ा सा डालेगा तो हो जाएगा। और नितय, नितय अभी भी थोड़े हाँ प्रॉब्लम्स सर। है, जो तूने अपडेट किए ना उसमें प्रॉब्लम है। नहीं, मैंने अपडेट नहीं किया अभी तक। मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, किया? मैं बाद में उसको सबमिट करूंगा। तू तो मैं बोल बाद रहा में था मैं सबमिट करूँ। अपडेट कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ, मतलब उसमें जो करेक्शन है ना उसको सही कर रहा हूँ। मैं बाद में उसको वापस सबमिट करूंगा। वो पहले वाला ही है। ओके। भाविन का ठीक है, भाविन थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बाउंस है ना, चेक करना है। सर, हाँ भाविन, भाविन। निताई बोल रहा हूँ। हाँ नितय बोलो। और क्या क्या करेक्शन है बता दो ना। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच और बाउंस का कुछ है? वही तो बोला ना बाउंस मैंने। देखो, तेरा क्या हो रहा है ना, वो पहले भी रोटेशन नहीं हो रहा और बाद में उसका रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट? शुरू में जो हो रहा है पहला बाउंस फास्ट हो रहा है, उसके बाद के जो बाउंस है ना वो थोड़े स्लो डाउन हो जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा है ना, वो टाइमिंग कम ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे कम होगा, एकदम अचानक से वो टाइमिंग स्लो डाउन नहीं होगा, सेकंड समझ रहे बाउंस हो? पे हो रहा है ना सर? डायरेक्ट स्लो। हाँ फर्स्ट बाउंस है ना, तू लगे तो फर्स्ट बाउंस थोड़ा सा है ना उसको कम कर दे, उसका स्पेसिंग बढ़ा दे। ठीक। और ठीक है। विजय, विजय तेरा अच्छा हुआ है, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ सर। हाँ विजय अच्छा हुआ है, बस मुझे है ना थोड़ा सा है ना और स्ट्रेच एंड स्क्वैश में तूने काम करना चाहिए। हाँ ओके सर, हाँ ओके। तो मैं अपडेट करूँ क्या उसको? हाँ, अपडेट करना, लेकिन अपडेट करने के बाद वर्जन चेंज करो। देखो मैं अगर डेट के बाद देखूंगा तो उसको वहां से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यह सब डाटा आपका कॉलेज में रहने वाला है, हाँ सर। ठीक है? इसके लिए ही बोल ओके रहा हूँ सर। मैं। ओके। और रमेश, आप अपना एक फोल्डर बना के उसके अंदर डालो। ये अनलिमिटेड फोल्डर किसका है? ये किसने बनाया अनलिमिटेड फोल्डर? हाँ, हाँ सर बोलो। तू ऐसे ही बाहर डाल रहा है ना? हाँ सर, मैं वो डायरेक्ट वो एमएक्स प्लेयर में लिया था, फिर वहां से डायरेक्ट डाल दिया था। नहीं ऐसा मत करो, वहां पे एक अपना फोल्डर बनाओ। वो प्ले हो रहा है ना सर? वैसा प्ले मैं देखूंगा ही नहीं, जब तक फोल्डर में नहीं आएगा तब तक। सर भेज दिया, बता दो तो कैसा, नहीं तो फिर मैं चेंज करके नहीं भेज वो दूँ। चेंज करके मत, पहले उसके अंदर डाल, पहले उसको सही से। अच्छा नहीं, पहले बता दो कैसा बना, फिर मैं वापस से डिसिप्लिन इज उसको डाल के। डिसिप्लिन। बना बिना अच्छा है तूने, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेच एंड स्क्वैश है ही नहीं, छोड़, नहीं है। बहुत रेयर है, हाँ ठीक है, बहुत चेंज रेयर है, करता हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐड कर दे। बाकी बना अच्छा है, लेकिन डिसिप्लिन गलत है। हाँ ठीक है? सर। हाँ हाँ सर। ओके। तन्मय, सर मैंने भी चेंज। तन्मय, तन्मय है? हाँ सर। तन्मय, तन्मय व्यास। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तन्मय, थोड़ा सा है ना, जो बाउंस है ना वो बाउंस भी सही है, बस थोड़ा सा हैंग टाइम बढ़ा दे, समझ रहा है? और थोड़ा सा है ना, प्लेबलास है ना इतना छोटा मत करो रे, मेरी आंखें खराब करना चाहते हो क्या सब लोग? उसको नजदीक लेके आओ ना। ठीक सर। थोड़ा सा नजदीक लाओ। वो रुक रुक के नीचे आ रहा है ना, वो थोड़ा सा चेक कर ले, और थोड़ा सा स्ट्रेच एंड स्क्वैश ऐड कर दे, ठीक है? ओके। बाकी ठीक है। तन्मय भट्ट, बहुत ज्यादा। तन्मय भट्ट है?
तन्मय भट्ट नहीं है। नहीं है सर। ओके, शेखर तेरा है ही नहीं। सर मेरा ई में है। फोल्डर। ई में है। ओके, मैंने डी में डाला था तेरा। और ये कौन, साक्षी? साक्षी, साक्षी है? साक्षी है क्या? नहीं। ओके। सागर, सागर जाधव है? सागर जाधव, इसने भी ठीक किया है, बस वो स्टेशन स्क्वैश का ही पंगा है। निर्भू सिंह, निर्भू है? यस निर्भू, निर्भू सिंह। सर साक्षी है, उसका माइंड प्रॉब्लम है तो वो बोल नहीं पा रही है। ओके, बोल नहीं पा रही है, ठीक है। जीनल, आपको भी काम करना पड़ेगा। हाँ सर, वो मुझे आपकी समझा ग्राफ का, अभी मैं वापस अपडेट करके डालूंगी। ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक। देवानंद, यस देवानंद, यस सर। देवानंद यस सर। अभी भी है ना? हाँ सर। वो अप एंड डाउन है ना, वो ठीक नहीं है रे। हाँ, हाँ सर, एक बार चेक कर ले उसको। हाँ मैं हाँ, करता हूँ सर। चलेगा। आस्था, आस्था है? यस सर। यस आस्था, थोड़ा फास्ट हो गया बाद में, और ज्यादा बाउंस कर दिए। बाउंस एक दो कम भी किया तो चलेगा। वो बीच में जल्दी भाग रहा है, क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए बोल रहा है। थोड़ा सा उसको देख सर लो। प्ले ब्लास्ट में बहुत फास्ट जा रहा है मेरा, माया में कर रही हूँ ना तो स्लोली जा रहा है, बट अभी प्ले ब्लास्ट कर रही हूँ तो बहुत फास्ट जा रहा है। यही चीज तो हमें देखनी है। आप हमेशा बोलते हो ना कि वहां पे फास्ट क्यों होता है, तो आप रियल टाइम और प्ले टाइम, इन दोनों में डिफरेंस रखो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने 60 फ्रेम में कितने बाउंस किए हैं, अगर मैंने 3 बाउंस किए हैं तो 3 बाउंस के हिसाब से वो सही से चलेगा। अगर मैंने उसके अंदर 5 बाउंस या 6 बाउंस डाल दिए तो क्या होगा, वो फास्ट लगने लगेगा। इसके लिए बाउंस कम कर दो, तो जो आपने किया है वो सही हो जाएगा। एक बीच का बाउंस डिलीट कर दो ना, और की को शिफ्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओके, हाँ, हाँ। और क्वेश्चन स्ट्रेच। क्वेश्चन ट्रेस, टाइमिंग और स्पेसिंग, राइट। अभी ना हाँ प्रोडक्शन वाइज है ना, थोड़ी भाषा सीख लो, क्योंकि मैं उसी टाइप से आपको बताते जाऊंगा, ताकि आपको यूज टू हो जाए सबको। हाँ, सबके लिए। वो फर्स्ट दो लेक्चर में ना जो बता रहा है ना, इस हिसाब से करो, ये ऐसा करो, इसको ये बोलते हैं, वैसा नहीं बोलूंगा। अनंता, अनंता इज देयर? नहीं सर, वो नहीं है। अच्छा किया है, बस थोड़ा सा स्ट्रेचन स्क्वैश में प्रॉब्लम है, बाकी बाउंस वगैरह बाकी चीजें ठीक है, सही है, अच्छी है, गुड। आकाश आचार्य, येस सर. काय रे, गायब झालेला, अजून पण येत नाहीये आकाश, सर थोड़े मराठी से। में. ओके 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 आकाश, मुझे लगा मराठी बोल रहा था तू लास्ट टाइम। ओके ओके, ठीक है। आकाश, अभी भी बाउंस में क्या प्रॉब्लम हो रही है पता है क्या? अभी वो बाउंस है ना, थोड़े नजदीक नजदीक हो रहे हैं, मतलब थोड़ा स्पेसिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा और टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, और स्ट्रेच एंड स्क्वैच थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर.
ओके ओके, बैक टू माया फाइल। चलो फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। और कोई है नहीं जिसने किया है, जो प्रेजेंट है फिर भी नहीं किया है, या उसका कुछ और प्रॉब्लम है कि वो कर नहीं पाता है, समझ नहीं सर पाता है। साक्षी को रिव्यू चाहिए। साक्षी आपका तो दिखा ही नहीं मुझे, साक्षी का फोल्डर था ही नहीं। ओके हाँ ला बताया था। हाँ उसने बात ही नहीं की, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि वो है नहीं है। उसका माइक इशू है, साक्षी, आवाज नहीं आ ओके रहा। ओके ओके ओके। यस साक्षी, वो जो बाउंस हो रहे हैं ना, वो बाउंस थोड़े कम कर दो, कि उसी वजह से ना आपको टाइमिंग जो लग रहा है ना फास्ट लग रहा है। अप एंड डाउन जो है ना, अप एंड डाउन कम कर दो, लास्ट के 4 और अप एंड डाउन, और उसके अंदर थोड़े से स्ट्रेच एंड स्क्वैच बढ़ा दो, उसका ट्रैवलिंग एक्सेस थोड़ा सा बढ़ा दो। आपको ट्रैवलिंग एक्सेस बढ़ाने हैं, अप एंड डाउन कम करने हैं, और स्ट्रेच एंड स्क्वैच थोड़ा सा ऐड करना है, जो कि नजर नहीं आ रहा है। और जो भी अपडेट करेगा ना, तो वो मिनिमम मैक्सिमम कैमरा के नजदीक हो, ये थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। सबको माया नजर आ रहा है अभी? ओके साक्षी समझ में आया? यस और नॉट? मैसेज करो मैसेज। ओके ओके ठीक है। सागर, हाँ सर। सागर, माया नजर आ रहा है ना सबको? यस सर। प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है ना? हाँ यस यस। ओके। सर मैंने ट्राई किया, आपने वो 1 to 10 का फ्रेम बोला था ऐसे ही माया में। हम्म, टाइम बोलते सर आपने, अगर फ्रेम से 6 का फ्रेम 3 नंबर पे ला दिया तो स्लो हो जाता है। हाँ बराबर ना, समझा ना अभी? यस सर, देख वही 6 स्पेस, नंबर का, हाँ जैसे मैं वही दिखाता हूँ अभी, एक में भी नहीं समझा? समझा समझा सर। ओके, अगर और नहीं समझे टाइमिंग हो सर, तो टाइमिंग और वो दूसरा दूसरा तरीका होता है, लेकिन वो क्यों नहीं सिखा रहा बताओ? हर कोई वो शॉर्टकट लेना शुरू कर देगा, और बीच जो मैन्युअली काम करते हैं ना हम लोग, एक्चुअली एनिमेशन मैन्युअली करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको टेक्निकली करो ना, बाद में जब आप सेकंड ईयर के लास्ट लास्ट सेगमेंट तक जाओगे ना, तब आप मैं टेक्निकली आपको हर चीज बताऊंगा, जो कि अपने सिलेबस में भी नहीं होगी, समझ रहे हो? यस लेकिन वो अभी के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप शॉर्टकट लेना शुरू करोगे ना, तो ऑलरेडी आपको सब शॉर्टकट ही पता है। ये सिखाया नहीं सर, ये बताया नहीं सर, वो जो हुआ वो छोड़ देने का, अब क्या होने वाला है वो सोचने का, राइट? क्या हुआ उसको रोते मत बैठो, क्या होने वाला है उसको देखो, तो आपका आगे आने वाला प्रोजेक्ट जो रहेगा ना,
इसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चलो, जैसे मैंने ये फोर्स का टाइमिंग डाल दिया, जैसे मैं तुझे बताता हूँ अभी E35 जैसे ये फर्स्ट फ्रेम पे अपना आउट ऑफ कैमरा है, ये गेंद अंदर से बाहर से अंदर आ रही, राइट। यहाँ पे मैंने की कर दी, अंदर तक गिरा आते थोड़ा सा मैंने ग्रेविटेल उसको नीचे दिखाया। ठीक है, अभी ये 6 नंबर पे यहाँ पे आ रहा है। अभी मुझे इसके अंदर है ना थोड़ा उल्टा करना है सागर, समझ रहे हो। जैसे मुझे 6 नंबर है ना यहाँ पे नहीं चाहिए, ये अभी तक फ्रेम के अंदर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो फ्रेम है, जैसे मैंने बोला था 9 नंबर की 6 नंबर की मैंने 3 पे ला दी। अभी मुझे लगता है मैंने 3 नंबर पे की कर दिया और वही फ्रेम मैंने 6 पे ला दी। तब देख क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये स्लो हुआ। समझा सर, शिफ्ट किया ना सर आपने। मैंने शिफ्ट किया, अभी उसको मैं जाके की नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट मैन्युअली ऐसे खींच देता हूँ। जैसे 2 नंबर की है, मुझे लगता है 2 नंबर तक ये इन नहीं होना चाहिए, 5 फ्रेम तक या 6 फ्रेम तक, या मुझे और थोड़ा सा चाहिए 1 फ्रेम, तो मैंने 5 नंबर तक उसको खींच के देखो। यहाँ पे इसकी ट्रैवलिंग देख कहाँ पे हो रही थी, यही की मैंने यहाँ पे देखा तो ये सेकंड नंबर यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है, लेकिन मुझे सेकंड नंबर वाली डायरेक्ट 6 पे चाहिए, तो मैंने ड्रैग करके उसको वहाँ पे पेस्ट कर दी। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, बढ़ गया सर टाइम। हाँ, तो ये स्पेसिंग बढ़ गया। अभी वही चीज़ मैं डिलीट करता हूँ, मुझे लगता है 8 नंबर की है ना, 8 नंबर की मुझे यहाँ पे चाहिए 3 नंबर पे, मैंने 3 नंबर पे ला दी। तो ये देख क्या हुआ, यहाँ आके वो स्लो डाउन हो गया। तो वही चीज़ है कि आपको टाइमिंग कैसे करनी है। अभी वही चीज़ मैंने आपको ग्राफ में बताई थी, ये मैन्युअली है। मैं ग्राफ में क्या किया, अभी यहाँ पे आपको लगने के लिए मैंने ये की सेम की पेस्ट कर दी 5 फ्रेम तक, और 5 फ्रेम में इसको यहाँ पे लाया, लेकिन मुझे 8 फ्रेम तक यानी इसका स्पेसिंग और चाहिए। तो मैंने ग्राफ में जाके क्या किया, इसका जो ट्रैवलिंग एक्सेस है, ये जो ट्रैवलिंग एक्सेस है, मैंने इसको यहाँ पे जाके क्या किया, क्या हुआ ये, एंड टाइमिंग बढ़ा ना सर। हाँ, तो ये प्रीवियस फ्रेम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाता है, आगे चला गया। मैंने इसको थोड़ा सा किया, ये स्पेसिंग, ये देखो जैसे अपने बाउंसिंग बॉल में हो रहा था ना, कि वो जाके नजदीक उड़ेगा। तो मैंने यहाँ 8वें फ्रेम पे मुझे सही लगा कि यहाँ पे चाहिए, 9वें फ्रेम पे या पे 10वें फ्रेम पे ये स्ट्रेच होगा और यहाँ पे स्क्रैच हो जाएगा। तो दोनों पे मैंने की कर दी। यहाँ जाने के बाद मैंने इन दोनों को भी की कर दी, यहाँ तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको 2 फ्रेम में ही ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, या तो फिर मैं आगे से इसको स्ट्रेच कर दिया, ये ग्रेन में है तो। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, इसको भी ये कर दिया। एक्चुअली मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया इसलिए हुआ नहीं।
क्या हुआ, ये फोर्स क्रिएट हुआ नहीं हुआ? मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा फोर्स क्रिएट करने के लिए मैंने इसको यही पोर्शन में रखा कि कितना रोटेट नहीं होगा, और इसको भी थोड़ा सा फॉलो थ्रू रखा जो कि आगे वाले फ्रेम को फॉलो करेगा, और वो आगे जाके यहाँ पे भी दोनों पे की कर दिया और इनको 0 कर दिया। इसका रोटेशन भी मैंने नेगेटिव में ही रखा, उसको रोटेट नहीं किया। सर आप वो रोटेशन का ट्रांसलेशन का दोनों का साथ में बता रहे हो ना, हाँ, इसलिए थोड़ा एक्चुअली कंफ्यूजिंग हो रहा था। मैं रोटेशन को कुछ नहीं किया है अभी, रोटेशन निकाल ही दिया मैंने ऑलमोस्ट। मैं अगर पकड़ता हूँ ये रोटेशन, ये जो है इसका मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी कैमरा के अंदर देखोगे तो आपको इतना ही दिखेगा, आपको फोर्स भी पता चलेगा, वो भी 11 फ्रेम में। फिर उसके बाद मैं सिर्फ इसमें रोटेशन एक ही जगह दिया है, यहाँ पे अभी, समझ रहे हो? और इसमें मैंने ऐड किया हुआ है 0। सर आपने वैल्यू 0 क्यों डाली? वो बीच में जब हैंग टाइम आएगा तो क्या होगा, आपने सर चेंजेस किए इसलिए तो की करना चाहिए, आपने 0 क्यों डाला? 0 डाला मतलब वहां पे 0 वैल्यू है ना, ये स्केलिंग है, स्केलिंग को 0 किया मैंने, जो स्केलिंग है ना इसको 0 किया मैंने यहाँ पे हैंग टाइम से। ट्रांसलेट को सर। ट्रांसलेशन नहीं है, ये स्केलिंग का अलग से दिया हुआ है कंट्रोल, ये रीग कैरेक्टर है, रीग बॉल है, जो अभी आपको दिया है ना वो रीग बॉल है, इसलिए आपको वो लग रहा है। अच्छा तो सर अपने आप की हो जाता है? हाँ, अपने आप की हो जाता है, मतलब 0 कर दोगे ना तो अपने आप की ले लेगा ना। जैसे यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रेचन स्क्वायर देखो, ये यहाँ पे एक बार की ले लिया ना तो अपने आप की ले लेगा वो। मैंने यहाँ पे अगर उसको 0 भी कर दिया ना तो अपने आप की ले लेता है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, वो अपने आप लेगा। यहाँ पे स्क्वैश पे भी वही है, स्ट्रेच पे भी ऐसा ही है। स्ट्रेच पे मैंने थोड़ा सा ये थोड़ा सा पोजीशन डाउन, फिर ये अप डाउन, इसमें मैंने थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। अभी मुझे लगता है कि यह हैंग टाइम ज़्यादा चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको लेके गया। ये भी हैंग टाइम ज़्यादा चाहिए, मैंने ये फ्रेम को यहाँ पे लेके गया, 17 वाले फ्रेम को। ये देखो तुम लोग को जो बताया था ना अभी, सर वो शिफ्ट दबा के यहाँ करते हो ना, फ्रेम का इधर का इधर। लेकिन शिफ्ट सर दबा मेरा के नहीं सब करता हूँ, शिफ्ट नहीं दबाता हूँ मैं, सेंटर वाला बटन लेके ना, सेंटर वाला बटन होता है ना, उससे ड्रैग करता हूँ। ये सेंटर वाला बटन दबाता हूँ ना
यहाँ पे मैंने की भी नहीं की हुई है, सिर्फ सेंटर वाला बटन ड्रैग करके मैं यहाँ पे की डाल देता हूँ। अभी देख ये यहाँ पे है, राइट, इसका पोजीशन यहाँ पे है और यहाँ की ये पोजीशन है। मैंने इसको यहाँ पे भी लेके आया ना, तो 17 नंबर वाला देखना कहाँ पे आया ये। अभी मुझे लगता है कि ये और ये की बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और ये नहीं, ये ज़्यादा ही डिस्टेंस है। मैंने इसको क्या किया, ये की को यहाँ पे कर दिया, ये भी ज़्यादा नज़दीक है और ये ज़्यादा स्पेस है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर इस की को यहाँ पे ले गया। क्या हुआ टाइमिंग में? बढ़ गया सर हैंड टाइम। हैंग टाइम बढ़ गया ना। सेम वही फंडा किया मैंने, जो ग्राफ में किया था वो यहाँ पे मैन्युअली किया मैंने, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। आने का फोर्स देख, अभी आने का फोर्स मुझे लगता है कि और भी स्पेसिंग में प्रॉब्लम है। जैसे ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे है, इसका स्पेसिंग है, इसका स्पेसिंग ज़्यादा है, इसका बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसको क्या किया, ये की को थोड़ा सा इसके नज़दीक ले गया, ये की को थोड़ा सा आगे ले गया, ये मैन्युअली हो गया। अब देख, अभी यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत स्लो आ रहा है, ये की को और आगे कर दिया, और फोर्स चाहिए, और ज़्यादा जोर से चाहिए, तो वही रियल टाइम में देखोगे तो आपको पता चलेगा, वो आपको नज़र भी नहीं आएगा 24 FPS पे। ये रियल टाइमिंग है, ये ऐसा प्ले प्लस आपको नजर आएगा, समझ गए? यस सर, लेकिन मैं अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ तो सर सेंटर बटन से फ्रेम मूव नहीं हो रहा। वो जब आओगे ना कॉलेज में तब बताऊंगा मैं सबको, वो सीखो ही मत रे, ठीक है चलेगा ग्राफ वो करो ही मत। मैं आप लोगों को वही बोल रहा हूँ, शॉर्टकट मत ढूंढो, मैं सब बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, वो पहले से मत करो। देखो ये 0.5%, फिर मुझे लगता है कि इसका स्ट्रेचन स्क्वायर बहुत ज़्यादा है, आप उसको स्ट्रेचन स्क्वायर कम कर दो। थोड़ा रियलिज्म में लग रहा है, फर्क लग रहा है, और चाहिए थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा कि मुझे लगता है इतना, आपको लगता है या मुझे लगता है, जो भी है, थोड़ा सा और सर ये ज़्यादा थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, और थोड़ा सा इसका स्पेसिंग ऐसा होना चाहिए सर, और फिर ये हैंग टाइम थोड़ा ऊपर, ये कॉन्टैक्ट, अब समझा सबको ग्राफ वगैरह बाकी चीजें, टाइमिंग, स्पेसिंग। देखो कितनी सारी कीज करनी पड़ती है अगर आप मैन्युअली करते जाओगे। मैंने ग्राफ को हाथ नहीं लगाया, वही ग्राफ में करोगे तो इतनी सारी कीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ ग्राफ देखोगे तो आपको सब अलग अलग तरीके से नजर आएगा। जैसे ट्रैवलिंग एक्सेस आपका कौन सा है, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर बाद में ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो स्लो डाउन हो गया, यहाँ पे फिर से स्लो डाउन है, यहाँ पे स्लो डाउन है। अगर मैं इसको फास्ट करता हूँ, देखो ट्रैवलिंग एक्सेस, यहाँ से लेके ये देखो, यहाँ से ये फास्ट है तो इसलिए क्या हो गया, ये पीछे करता हूँ तो ये फास्ट हो गया, ये स्लो हो गया। मैं इसको हैंग टाइम को ऐसे ले लेता हूँ और स्लो डाउन करता हूँ, क्या हो गया,
यस, ये भी आप अपने हिसाब से उसको एनिमेट कर सकते हो। जैसे ये ट्रैवलिंग है वाई में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, यहाँ पे और ऊपर रहना चाहिए। यहाँ आने के बाद ये फोर्स दिखना चाहिए, तो फोर्स के लिए मैंने ये की वो ऊपर कर दिया, इसको डाल दिया, ये ऊपर है और ये और ऊपर चाहिए मुझे। ये हैंग टाइम, ये डाउन टाउन और ये वाई वाली, जेड वाली। जैसे जेड में ये यहाँ से इधर आ रहा है, फिर यहाँ पे वो एक ही सेगमेंट पे है, यहाँ पे भी एक ही है, फिर यहाँ आके थोड़ा सा वो उधर साइड में चला गया। अभी मुझे लगता है उधर साइड से जाने से बेटर ये थोड़ा कैमरा के नज़दीक है, फिर आगे भी चल के ये कैमरा के नज़दीक है। अभी वो बाउंस जो है वो ज़्यादा लग रहा है ना आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका ये टाइमिंग बढ़ा दिया, साइड में भी इसको ऊपर कर दिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सर टाइमिंग मैन्युअली बढ़ा सकते हैं ना? हाँ, मैन्युअली बढ़ा सकते हैं। ग्राफ मैं वही तो बता रहा हूँ ना आप लोगों को कि आप मैन्युअली बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ। जैसे मैंने देखो की हैंग टाइम की डिलीट कर दिया, ये की थी, ठीक है, ये ऐसा था वेट टेंजन, मुझे दो दो की मिल चुकी है, तो यहाँ पे स्मार्टली जाके इसको ना ये हैंग टाइम दे दिया। यहाँ पे लीनियर है, देखो ये और ये, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इसको ऊपर के साइड से या फिर नीचे के साइड से मैंने इसको ब्रेक टेंजन डाल दिया और इसको नीचे लेके आ गया, और इसको भी थोड़ा सा फास्ट डाउन कर दिया। और यहाँ पे जब वो ऊपर जा रहा है तो ये की है वो इसलिए रखी है, या अगर ये की नहीं रखनी तो आप ये की को पकड़ो, यहाँ पे की ऐड करो, स्लो डाउन करो, इसको डिलीट मारो और इसको यहाँ से लीनियर करो। सेम यहाँ से भी कर सकते हो, इस की भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी ब्रेक करो, जो मैंने की डाली है ना, देखो आप लोगों को बता रहा था ना की डालना है, ऐड करना है। अभी कितनी की कम हो गई वाई में, रिजल्ट लेकिन सेम है। समझे सबको भी? यस और नो? यस सर। और किसी को कोई डाउट? डाउट बाद में, पहले प्रेजेंट ही दे दो। पूछो, तब तक पूछो, किसी को प्रॉब्लम्स है या समझ में नहीं आया और अभी भी वो दिमाग में नहीं बैठा है तो डजंट मैटर। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछो, लेकिन लेक्चर में ही पूछो, क्योंकि मैं लेक्चर के बाद 10 मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ आज। थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया आज, 10 बजे से लेके, जैसे उस दिन एक ने बोला था सर लेक्चर कब तक चलेगा, राइट? किसी किसी को बोर हो जाता है शायद लेक्चर। यस, बोलो, एनी इश्यूज?
queries, suggestions? ओके, मतलब मैं समझ गया सर, प्रेजेंट ही लो, जाने दो। राइट राइट सागर, मयूरेश? यस सर यस। हाँ, प्रेजेंट ही लो और जाने दो। क्या आप लोगों का माइक ऑफ रहता नहीं, इसलिए मुझे ना स्क्रीन पे सब मैनेज करना पड़ता है। ये तो 5 मिनट में आपकी प्रेजेंटी हो जाती है। फिर आप कौन कौन सा करने वाले हो, क्या करने वाले हो और कब तक देने वाले हो? सबमिशन कब तक देने वाले हो? सर इसका भी नहीं प्ले देने ब्लास्ट वाले? ही देना है। हाँ, इसका भी प्ले ब्लास्ट ही देना है ना? ये इसका नहीं, मैं आपको 3 सेगमेंट्स बताया आज, उसमें से आपको लाइव का या फिर स्टेयर्स का, ये दोनों में से एक कोई भी करना है। उसमें से सर स्टेयर्स वाला। आपको हाँ, आपको दोनों में से जिसको भी जो करना है वो करो, लेकिन गेन अलग होनी चाहिए, उसके अंदर स्क्रैच एंड स्क्रैच हो ना हो, लेकिन उसका वो फीलिंग्स होना चाहिए कि ये गेम उसी की है। ठीक है, पहले प्रेजेंटेशन दो। अनंता? ठीक है सर। ओके ओके नितिन। अनंता एब्सेंट। आदर्श एब्सेंट। शुभम, शुभम दास, शुभम दास एब्सेंट। तनय, सर तनय मैं भट्ट। प्रेजेंट हूँ। शुभम, शेखर, शेखर। शेखर तेरा अभी का आया? शेखर, हाँ तेरा अभी आया है ना? ओके ओके, हाँ तेरा नाम बीच में हो गया, सॉरी। तनय, तनय भट्ट एब्सेंट। आस्था प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जीशान, जीशान आता ही नहीं है, एक ही लेक्चर आया था। साईनाथ एब्सेंट। अभय एब्सेंट। ये कॉलेज में भी एब्सेंट रहते हैं क्या सब, जो एब्सेंट है वो? सर कॉलेज चालू क्यों हुआ है? क्यों हो रहा है? कॉलेज सर चालू ही कहाँ हुआ है? नहीं नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में पूछ रहा हूँ। नहीं सर, आपने तो आता था। आता था, ओके। आकाश आचार्य प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। यस यस आकाश। रोहित, रोहित रमेश एब्सेंट। निर्भू, निर्भू सिंह आया था ना ये, यही गायब हुआ क्या? एब्सेंट निर्भू। जिनल, प्रेजेंट सर। यस जिनल। कैरलिन, कैरलिन एब्सेंट। निकिता प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सांची प्रेजेंट। रमेश, रमेश आया है प्रेजेंट ना? सर। प्रेजेंट यस प्रेजेंट। यस रमेश, यस यस रमेश।
ऋषभ ऋषभ एब्सेंट। तन्मय व्यास, हाँ यस यस तन्मय। सागर जाधव, प्रेजेंट सर। यस सागर। देवानंद, यस ही इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। देवानंद आया है ना? हाँ सर। यस यस देवानंद। साक्षी,